नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HP नॉन मेडिकल टेट सोल्व पेपर। ये एग्जामिनेशन आपका आज ही के दिन सैटरडे के दिन हुआ है। तो हम इस वीडियो में जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेंगे। तो ट्राई करना वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखने का। इसके अलावा अगर आप चाहें तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज नवाई देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बिल्कुल सही आंसर होगा सरका घाट। नेक्स्ट इज नरसिंह टिब्बा पीक इन HP इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो आपको बताना है नरसिंह टिब्बा पीक ऑलरेडी बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछी भी जा चुकी है। तो ये है चंबा जिले में। तो दोस्तों, अगर आप चाहें, जिन फ्रेंड्स ने आपके नहीं भी ये एग्जामिनेशन दिया है उनके साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि HP GK के बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं। नरसिंह टिब्बा पीक कितनी बार एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसके बाद भी अगर ये क्वेश्चन गलत हो जाता है बहुत से स्टूडेंट्स का, तो बिल्कुल उनको ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जो भी आपके सेक्शंस के होते हैं, उनको जरूर एक बार अटैम्प्ट करना चाहिए। निक्का पेंटर एसोसिएटेड विद विच प्रिंसली स्टेट। तो निक्का पेंटर का किस रियासती कोर्ट के साथ संबंध है। तो बताना किस प्रिंसली स्टेट के साथ उनका संबंध है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा चंबा प्रिंसली स्टेट। चंबा से 2 क्वेश्चन लगातार बैक टू बैक पूछे गए हैं। नेक्स्ट इज मोहाना फोक सॉन्ग डिस्ट्रिक्ट। तो आपको बताना है मोहाना फोक सॉन्ग जो है बेसिकली, जिसको मोहना भी बोला जाता है, ये किस जिले से संबंधित है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा बिलासपुर। गोल्फ कोर्स इन शिमला इज लोकेटेड एट विच प्लेस। तो ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, नालदेरा। नेक्स्ट इज महाकाली लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये भी आज पता है आपको, चंबा में है। नेक्स्ट इज अंकोर वाट टेम्पल इन विच कंट्री आएगा यहाँ पे, ठीक है, प्रिंट टाइपिंग एरर है। एंकोर वाट टेम्पल इन विच कंट्री। तो ये है कंबोडिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चोला एंड डोरा आर ड्रेसेस ऑफ। तो चोला एंड डोरा किसकी ड्रेसेस हैं। तो ये गद्दी प्रजाति की ड्रेसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अजंता ऑफ हिमालय। तो हिमालय का अजंता किसको बोला जाता है। तो अजंता की केव्स आपको पता होगा कहाँ पे है। तो ये है महाराष्ट्र में, अजंता अलोरा की केव्स इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो हिमालय का अजंता किसको बोला जाता है। तो ये बोला जाता है टैबो मोनास्ट्री में, ठीक है, टैबो मोनास्ट्री को। तो यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है, इसलिए इसको अजंता ऑफ हिमालय बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, नॉन वायलेंस, ठीक है। नेक्स्ट इज फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था। तो ये था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण कहाँ पे है, इन बिहार। नेक्स्ट इज पंचायती राज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम कौन सी राज्य में इंट्रोड्यूस हुआ था पंचायती राज। तो बिल्कुल सही आंसर होगा राजस्थान में ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट इज बट वॉज द रियल नेम ऑफ मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद जी का असली नाम क्या था। तो सरनेम याद रख लेना इनका, श्रीवास्तव सरनेम किससे बिलोंग करते थे, ठीक है, क्या थे ये बेसिकली। तो इनका पूरा नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड बाई ग्रीनविच मीन टाइम बाई। तो इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम है, जिसको बेसिकली आपने IST भी सुना होगा, तो ये ग्रीनविच टाइम से, जो ग्रीनविच मीन टाइम है, उससे कितना आगे होता है। तो ये होता है 5.5 घंटे, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन आपको ऐसे भी देखने को मिल जाता है 5.5 आवर। तो 5 आवर 30 मिनट्स। तो ऑप्शन दे रखे थे बहुत सारे, उसमें से आपको बताना था कौन सी सोल्ट वाटर लेक नहीं है। तो बुलर लेक। तो बुलर लेक इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। तो कहाँ पे है बुलर लेक। तो ये भी याद रखना, इन J&K। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इज लोकेटेड एट विच प्लेस। तो बिल्कुल सही आंसर होगा विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। विच नेशनल हाईवे इज नोन एज शेरशाह सूरी मार्ग। तो आपको पता है ये ग्रैंड ट्रंक का ही नाम हो रहा है। तो नेशनल हाईवे 1 इज ऑल्सो नोन एज शेरशाह सूरी मार्ग। मोटो ऑफ नेशनल सर्विस स्कीम या नेशनल सर्विस स्कीम का इसका मोटो क्या है, नोट मी बट यू। मैं नहीं पर तुम, ये याद रखना, नोट मी बट यू। बर्थ एनिवर्सरी किसकी बर्थ एनिवर्सरी आपको बताना है, नेशनल यूथ डे की तरह मनाई जाती है। तो नेशनल यूथ डे की तरह मनाई जाती है जो बर्थ एनिवर्सरी है स्वामी विवेकानंद जी की 12 जनवरी के दिन। नेम द लीडर डाइड ड्यूरिंग प्रोटेस्ट ऑफ साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन जब 1928 में भारत आया था, तो उसके विरोध में किस भारतीय जो लीडर थे जिनका निधन हो गया था। तो इनका निधन हो गया था, इनका नाम था लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय किस बैंक के फाउंडिंग भी माने जाते हैं। तो वो हैं PNB, ठीक है, PNB पंजाब नेशनल बैंक के फाउंडिंग पर्सन माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करने से पहले यही कहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अभी लाइक कर देना, बाद में लाइक करना भूल जाओगे।
इसके अलावा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे भी मैं बहुत से वीडियोज़ के PDF भी अपलोड करता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक गेम्स, तो इंडिया ने पहली बार ओलंपिक गेम्स में कब पार्टिसिपेट किया था? तो इंडिया पार्टिसिपेटेड इन 1900 AD। तो ये कहाँ पे हुए थे? 1900 में। तो 1900 में जो पहले ओलंपिक गेम जिनमें भारत ने पार्टिसिपेट किया था, ये हुए थे भारत का जो अभी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा चहीता कंट्री है, फ्रांस। तो फ्रांस की राजधानी में पेरिस में। स्केड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन विच द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस, तो आपको बताना है किस स्केड्यूल में भारतीय संविधान के लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं? तो ये है 8th स्केड्यूल। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तो भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड क्या है? भारत रत्न। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये हुआ था 1995 ईस्वी में। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? जो भी ट्रेड से रिलेटेड नियम होते हैं जो इंटर कंट्रीज़ के बीच में रहते हैं, वो सारे रेगुलेट करता है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो, आपको लगता हो कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, तो आप क्या करना, उसका PDF बना के मुझे streetstreet247@gmail.com पे मेल कर सकते हो। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में मुझे लगेगा कि कोई गलती है, तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, एक बार आप कमेंट सेक्शन जरूर विजिट कर लेना। ऑर्गन ब्रेक फैट टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल, तो कौन सा ऑर्गन है जो तोड़ता है फैट को टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल? तो राइट आंसर है लिवर। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट प्रिजाइडेड बाय, तो कौन ज्वाइंट सिटिंग को प्रिजाइड करता है, जो बेसिकली होती है जिसमें दोनों लोकसभा और राज्यसभा के पर्सन रहते हैं? तो राइट आंसर है स्पीकर। ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। और अगर आपको बोला जाए कि किसकी कंसेंट के बाद ये बुलाई जाती है, प्रेसिडेंट की कंसेंट लगती है ज्वाइंट सिटिंग को पार्लियामेंट बुलाने के लिए। मोस्ट एबंडेंट रेयर गैस इन एटमोसफियर, तो राइट आंसर है आर्गन। तो आर्गन मोस्ट एबंडेंट रेयर गैस है जो एटमोसफियर में पाई जाती है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ NDMA, तो NDMA क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो इसके चेयरमैन होते हैं ऑटोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर। तो इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे? नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोटा इन इंडियन इलेक्शंस फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, तो दोस्तों ये बेसिकली 2013 ही है। इवन मैंने इसके लिए आपका स्क्रीनशॉट भी आपके लिए लेके आया हूँ। तो भारतीय चुनाव आयोग और नोटा, तो 2013 में जारी एक स्पष्टीकरण में SECI, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि नोटा के लिए मतदान किए गए वोटों को सुरक्षा जमा के आगे के निर्धारण के लिए नहीं माना जा सकता। 2014 में ECI ने राज्यसभा चुनावों में नोटा की शुरुआत की। तो 2013 में इसकी बात हुई और 2014 में इसकी शुरुआत कर दी गई राज्यसभा चुनाव में। हालांकि पहले बोला जाता था कि इसके लिए जो चुनाव चिन्ह है वो गदा रखा जा सकता है, ठीक है, लिखा हुआ है गधे के प्रतीक को रखा जा सकता है। बट बाद में क्या हुआ, इसको हटा दिया गया। अभी जो भी नोटा होगा उसके लिए कोई भी चुनाव चिन्ह नहीं होगा। तो अभी कोई नोटा के लिए चुनाव चिन्ह नहीं है। उस टाइम पे ऐसी अटकलें थी कि गधे का चुनाव चिन्ह नोटा के आगे रख सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे भारतीय जनता पार्टी के आगे फूल लगा रहता है, ठीक है, कांग्रेस के आगे हाथ का पंजा आपने देखा होगा, वैसे ही इसके लिए गधा रखा गया था, जिसको बाद में हटा दिया गया। अभी नोटा के आपको कोई आगे कोई भी साइन देखने को नहीं मिलेगा। तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बेंगलुरु को। तो नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन है कसोल वाटर स्प्रिंग इन HP, तो कसोल वाटर स्प्रिंग कहाँ पे है? पानी के चश्मे कसोल के, तो ये आते हैं इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों का शेयर कर देना, कोई भी क्वेरी हो किसी क्वेश्चन में तो कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय फॉर नाउ।